तो 240 एपिसोड का पार्ट 2 अभी देखे हुए यार प्ले कर। मुझे आशा है कि शिव को दिए इस दंड से तुम्हें प्रसन्नता अवश्य होगी। अब कोई पीड़ा नहीं होगी तुम्हें, कोई भय नहीं होगा तुम्हें। एक पिता की ओर से अपनी सबसे प्रिय पुत्री के लिए यह भेंट स्वीकार करो। क्या हुआ सती? क्या हो गया? क्या लिखा है प्रजापति ने? वो घृणा करते हैं शिव से, घृणा करते हैं वो। ये क्या कर दिया प्रजापति ने? शिव को श्राप? ये श्राप उन्होंने शिव को नहीं, मुझे दिया है। उन्होंने केवल शिव से उनका ईश्वरत्व नहीं छीना, मुझसे मेरा प्रेम छीना है, मेरा सुख छीना है। मत रो सती, मत रो, मत रो। कभी कभी माता पिता जो बातें अपनी संतान की हित के लिए करते हैं, वही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। पहले ही पिताजी से मन की बात कहना दूभर था, परंतु अब तो असंभव लगता है। क्या कहूंगी उनसे कि जिस पुत्री के हित के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर बैठे हैं, उसी ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। जिस पुत्री से वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो उन्हीं के सबसे बड़े शत्रु से प्रेम कर बैठी है, जिसका नाम मिटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उनकी पुत्री उसी नाम के सहारे अपने जीवन बिताने का निर्णय ले चुकी है। मैंने उन्हें दिया हर वचन तोड़ दिया है, हर मर्यादा का उल्लंघन किया है। मदनिके, वो बहुत निराश होंगे, बहुत दुखी होंगे। वो मेरी व्यथा कभी नहीं समझेंगे। आशा की एक छोटी सी किरण दिखी थी, परंतु अब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मैं क्या करूं मदनिके, मैं क्या करूं? पिताजी को दुख पहुंचाकर मैं जी नहीं सकती, और शिव को पाए बिना, उन्हें पाए बिना मर जाऊंगी मैं। प्रभु, प्रजापति दक्ष ने महामंडल की बैठक में आपके साथ जो किया, उसे क्या कहूं? उनकी दास समझी या उनकी मूर्खता? परंतु प्रभु, आपने जिस प्रकार परिस्थिति को संभाला, केवल आप ही कर सकते थे। इतना धैर्य, इतना संयम। परंतु प्रभु, इससे पहले की एक घटना है जो कुछ समझ में नहीं आई। बहुत विचार किया, परंतु महादेव, जब देवी सती आपसे मिलने आई
तो आप स्वयं भी उनसे मिलने गए, परंतु उनसे मिलते ही आपने उन्हें लौट जाने के लिए कहा। क्यों प्रभु? आपके नाम से सुसज्जित कमल फूल से लेकर यहां तक सारा घटनाक्रम एक ही ओर संकेत करता है, किंतु आप स्वीकार नहीं कर रहे। आप सती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु, क्यों? प्रभु आप तो स्वयं महाकाल हैं। काल के जन्म से पहले आपका नाता सती से ही तो था। फिर भी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु, क्यों? क्योंकि यह संभव नहीं है देवर्षि। मुझ में सब कुछ निहित है। समय, युग, परिवर्तन, मैं इन सबसे परे हूं। ये सब मेरे अधीन है। किंतु सती का जन्म एक मानव शरीर में हुआ और 5 तत्वों से बने मानव शरीर की आयु, स्मृति और अनुभूतियां, इन सब की एक सीमा है। जिस दिन सती स्मृति से जाग जाएगी, उसे इस शरीर का त्याग करना ही होगा। ये तो मैं भी समझ रहा हूं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि सब कुछ जानते हुए प्रथमतः जब सती ने आपको बुलाया तब आप क्यों गए? देवर्षि नारद, मुझे सती के हर आह्वान पर जाना ही होगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग न लगूं। किंतु सत्य ये भी है कि मैं कभी उसे अपने आप से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग न लगूं। नाविक भी बोल रहे हैं मैं उससे अलग भी नहीं और उसे जोड़ भी नहीं सकता। भाई ये जो है ना कंफ्यूजन वाला सा जवाब है, हम भी नहीं समझ पा रहे। जब जोड़ नहीं सकते तो जुदा भी नहीं है और उनके बुलाने पे जा भी रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ सती जी बड़ा रो रही है कि यार मेरे पिताजी ने मैं बड़ा गलत किया ये श्राप देने वाला काम। हाँ यार, पिताजी भी अभी लिख के बता रहे मैंने आपके लिए किया है सती, ये मेरी सबसे बड़ी भेंट है आपको। भाई ये क्या कर दिया है, सती जी को अभी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अभी सती जी कहती है मेरे लिए अब क्या करूं मैं अभी यार ये। और महादेव भी भाई कहता है कि मेरा बड़ा नाता भी है, पुराना है, हमें समझ नहीं आया ये थोड़ी। हमें भी नहीं आया ना, बोलता है मैं उससे जुदा भी नहीं हूँ और उससे पास भी नहीं रह सकता। ये थोड़ा हमारे लिए तो नया हो गया। बाकी सती जी बोलती है पिताजी ने मेरे लिए तो अंधकार चुन लिया है। भाई अब क्या करें। सती जी का पिता भी ना हो तो भाई बस